मैं आपके पास अब ये सेकंड सम लेके आया हूं जो हॉट्स क्वेश्चन का हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूं कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है √5 + 2 और यहाँ पे मुझे निकालना है x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x⁴ प्लस 1/x⁴, x³ प्लस 1/x³ x प्लस 1/x होल क्यूब। हम और भी कुछ जोड़ सकते हैं यहाँ पे x माइनस 1/x होल क्यूब। तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। सबसे जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा, रट्टा मारना बंद कीजिए, रट्टा मारना बंद कीजिए। सबसे पहली चीज हम ऐसे रट्टा मरवाते हैं बच्चों को कि ये फॉर्मूला जो है ऐसा है, ये इसका नाम हम दे देते हैं, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला नहीं है, ये बस बनाया गया है, ये डेराइव्ड है, डेराइव्ड रिलेशन है ये। इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला क्यों डिक्लेयर करें, क्यों बच्चों के मन में और हम बोझ दें, नहीं देंगे, मैं नहीं दूंगा। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ये फॉर्मूला के हिसाब से याद रखो ही मत, भूल जाओ, आज से डिलीट कर दो उसको उस अपने फोल्डर से। हम इसको कैसे करेंगे, वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले क्योंकि मेरे पास यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं है, इस तरह के सम्स को करने के लिए रिक्वायरमेंट जो होता है वो x प्लस 1/x का होता है या फिर x माइनस 1/x का होता है। अब आप कहोगे सर x की वैल्यू तो पता है, 1/x का क्या करें, करते हैं, कुछ करते हैं, चलिए। अब बच्चा सोचेगा कि ये स्माइली जो होता है क्या करें, तो सबसे पहली चीज है आप 1/x खुद से निकाल लो। तो 1/x का मतलब 1/√5 + 2। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस कर दी। आपने सीखा है रेशनलाइज करना, मतलब अगर इसका मैं पूछूं कि कंजुगेट, मतलब इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो क्या है, वो है √5 + 2 के लिए √5 - 2। ठीक, प्लस है तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ऑलरेडी न्यूमरेटर में 1 है और ये हो गया √5 - 2। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही पाओगे। ये हो गया a का स्क्वायर और ये हो गया b का स्क्वायर फॉर्मूला। तो ये हो गया √5 - 2। स्क्वायर रूट आपको पता ही है कि एक दूसरे के दुश्मन है, कैंसिल हो जाता है। और ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। तो 5 - 4 आपका क्या हो जाएगा 1। और हम 1 जनरली डिनोमिनेटर में लिखते नहीं हैं। तो 1/x की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है √5 - 2। ध्यान से देखो कि x की वैल्यू √5 + 2 थी, तो 1/x की वैल्यू क्या है √5 - 2। आया समझ में। अब देखो मेरे पास 1/x का वैल्यू भी है और मेरे पास x का वैल्यू भी है। करना क्या है, किस चीज की जरूरत है, x प्लस 1/x। वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होने वाली है, तो x प्लस 1/x। तो x की जगह x की वैल्यू जो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, बीच में साइन क्या है प्लस, तो यहां भी बड़ा सा प्लस दे देते हैं। 1/x की वैल्यू क्या है √5 - 2 है ना। 1/x की वैल्यू रेशनलाइज करने के बाद √5 - 2। अब यहां पे क्या हो रहा है, प्लस और ये माइनस खत्म, लड्डू। √5 + √5 क्या हो जाएगा, 2 √5 हो जाएंगे, राइट। सो इट विल बी 2 √5। तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो है 2 √5। फाइन, ओके। पर मुझे यहां पे x की पावर क्या मिल रही है 1, पर मुझे क्या चाहिए, पावर 2 चाहिए। 1 को अगर 2 बनाना है तो हमारे पास एक बहुत सरल सा उपाय है, स्क्वायरिंग कर दो। तो मैं बोथ साइड क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा। तो यहां पे हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 √5 होल स्क्वायर। एकेडमिक्स में यहाँ पे स्क्वायरिंग लिख देना अच्छा होता है, स्क्वायरिंग लिख देना अच्छा होता है। अब ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2ab होगा। ये है 2 2 4, ये है √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। आई होप आपको करना आता है, 2 के ऊपर तो रूट की कृपा है नहीं,
तो ये 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। इस बेचारे के पास छत है यानी कि घर है यानी कि रूट है, तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, दुश्मन जो है। तो यहाँ पे देखिए अब ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि हमेशा कैंसिल प्रोडक्ट फॉर्म। ये +2 और ये हो जाएगा 20। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बॉर्डर क्रॉस करने वाला है और बॉर्डर क्रॉस करते ही प्लस क्या बन जाता है माइनस। सो फाइनली जो मेरा आंसर है वो क्या आएगा 20 - 2 यानी कि 18 आने वाला है। तो मैंने किया क्या, बस इसको पहले 1/x रेशनलाइज किया, x + 1/x की वैल्यू आ गई, बोथ साइड हमने क्या किया स्क्वायरिंग, क्योंकि मुझे 1 से कहां जाना है 2, इसलिए मैंने करी स्क्वायरिंग। ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां इस वैल्यू को फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि अब 2 से मुझे कहां जाना है 4, 2 का डबल 4, 1 का डबल 2, तो मैंने 1 को डबल करने के लिए स्क्वायरिंग करी थी। अब इसको निकालने के लिए ये जो हमारे पास आया है ना, इसको फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे। फिर से स्क्वायरिंग करने पे क्या आ जाएगा, वही a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो नथिंग इज दैट न्यू हियर, यहाँ पे कुछ खास नया नहीं है, वही a + b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 18, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको फिर से स्क्वायरिंग कर दूंगा। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, फिर से ये a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, 18 का स्क्वायर याद है आपको, नहीं है, चलिए लिखते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 8 का स्क्वायर होगा 64, कितना बच गया आपके पास 6, 18 + 8 कितना 26, प्लस कितना कैरी हुआ था 6, तो ये हो गया 26 + 6 32। क्या बोला मैंने, समझा आपने। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, मैंने क्या लिखा सिर्फ 4, क्या कैरी हो रहा था 6, रहने दो दिमाग में रहने दो। 18 प्लस यूनिट डिजिट द होल नंबर, 18 प्लस द यूनिट डिजिट कितना होगा 26, प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा 324। ये दोनों क्या हो गए कैंसल फिर से। अब देखिए डबल 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, क्योंकि मुझे 1 को लेके तो कोई टेंशन है नहीं, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। अब ये +2 = 324, तो बस वही कहानी फिर से दोहरा ही जाएगी, प्लस जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस, तो आंसर आएगा 322। तो वो करना क्या पड़ा, बस स्क्वायरिंग करना पड़ा। उसके लिए आपको इतना हेडेक क्यों लेना, कि एक सम को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो याद होना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज तो उपाय नहीं है। अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट जो निकालना है वो है x³ + 1/x³, x³ + 1/x³। अब देखो मेरे पास पावर है यहाँ पे 1, तो 2 लाने के लिए मैंने स्क्वायरिंग करी थी, 2 को डबल करने के लिए फिर से स्क्वायरिंग करी थी। अब 1 को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, हाँ क्यूबिंग करेंगे। तो अब यहाँ पे हम बोथ साइड क्या करने वाले हैं, क्यूबिंग करने वाले हैं। क्यूबिंग जो भी कुछ करोगे बोथ साइड करना पड़ता है। अब ये हो गया a का क्यूब, ये हो गया b का क्यूब, है ना, जहां पे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर आ रहा था, अब a का क्यूब और क्या आ गया b का क्यूब। वहां पे ट्वाइस ab था तो यहाँ पे थ्राइस ab है। बस यहाँ पे और अकेले भाई साहब आ जाते हैं, वो है x + 1/x यानी कि a + b। अब इक्वल टू 2√5 का क्यूब का मतलब क्या है कि 2√5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, राइट। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, √5 × √5 5, फिर भी ये √5 तो बच ही गया ना, तो ये हो जाएगा 40√5। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, √5 × √5 is 5 और ये √5 बच गया, तो 8 × 5 = 40, 40√5, ठीक है, ओके। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा 40√5।
अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म तो अगेन कैंसिल, ये बन गया x का क्यूब जो मुझे चाहिए था, ये बन गया 1/x क्यूब जो मुझे चाहिए था, ये 3। अब ये क्या करें इसका, कुछ नहीं करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ रही है आपको यहाँ पे 2√5, बस आप उसको बैठा दो, हो गया। तो अब क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 3 2 6, 3 2 6, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -6√5, क्योंकि प्लस क्या बन जाएगा माइनस, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आएगा 34√5। तो देखिए बेसिकली ये कैलकुलेशन है, बट हम क्या सोचते हैं अजीब सा सम है कुछ, ऐसा नहीं है, सोच को इजी करो, सम्स इजी होने लग जाएंगे। अब आप यहाँ पे कुछ भी आओ ना, आपको क्यूबिंग करना है, यहाँ पे आपको कुछ भी दे दे, √5 + 2 ही क्यों ना, 3 + √8 दे देगा, आपको हो सकता है √2 + 1 दे दे, √2 - 1 दे दे, डजंट मैटर। आपको क्या करना है 1/x की वैल्यू निकालनी है, जो भी आएगा। जैसे अगर 3 + √8 है तो ध्यान रहे 3 - √8 आएगा, √2 + 1 है तो √2 - 1 आएगा। आप जब करोगे आपको दिख जाएगा। आप बस क्या करना है, x को अगर पावर 2 बनाना है तो स्क्वायरिंग कर देना, 2 को अगर फिर से 4 बनाना है तो फिर से स्क्वायरिंग कर देना, अगर 1 को आपको यहाँ पे क्या बनाना है क्यूब, तो आप क्यूबिंग कर देना। तो आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको रिप्लेस करना है, दैट्स इट। तो आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अब आप देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेके, कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि डायरेक्टली x प्लस 1/x होल क्यूब का वैल्यू निकालने देते हैं, और बच्चे यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 1/x होल क्यूब। नो, दे आर नॉट इक्वल। कैसे इक्वल होगा, यहाँ पे देखो एक x के ऊपर अलग से क्यूब है और फिर इसके ऊपर भी अलग से क्यूब है, लेकिन यहाँ तो देखो दोनों के पास कॉमन है, सेम ब्रैकेट पे है, तो ये हो गया दोनों टर्म्स के बीच इंडिविजुअल। जैसे कि मान लो मैंने x की वैल्यू 2 ले ली, आप बैठा के देखो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। ये हो गया 2 का क्यूब, ये हो गया 1/2 क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 8, 1/8 65/8। यहां देखो क्या आएगा 2 + 1/2 होल क्यूब, 2 2 4 + 1 5/2 होल क्यूब, ये आएगा 125/8। ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना, इसका मीनिंग अलग, इसका मीनिंग अलग। अब यहाँ पे देखो कि आपको यहाँ पे निकालने दिया गया है x प्लस 1/x का वैल्यू होल क्यूब का, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे क्यूबिंग कर ही चुके हो, तो इसका आंसर क्या आएगा 40√5। और जो हमने पहले निकाला था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, उसको हमने क्यूबिंग करा, फिर हमने फॉर्मूला में ब्रेक किया, उसके बाद आंसर आया 34√5। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम्स, राइट। ओके, मैं इस तरह के सम्स और भी आपके पास लेकर आऊंगा जिसके पैटर्न्स थोड़े अलग अलग होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।